स्तुति टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि को परंपरानुसार जगन्नाथ मंदिर में प्रभु जगन्नाथ, सुभद्रा व बलभद्र का भक्तों ने किया जलाभिषेक। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का बीएचयू में सादगी के साथ हुआ समापन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री व खेल मंत्री ने की शिरकत। ओडिशा रेल हादसे में मृतकों की आत्मा की शांति की कामना के साथ कांग्रेस जनों ने किया शांति पाठ। और हड़हा स्थित श्री हाटकेश्वर महादेव के वार्षिक व नवदुर्गा माता के अन्नकूट श्रृंगार की सजी झांकी। और अब खबरें विस्तार से। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि को परंपरानुसार जगन्नाथ मंदिर में प्रभु जगन्नाथ, सुभद्रा व बलभद्र का भक्तों ने जलाभिषेक किया। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को अस्सी स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र का भक्तों ने जलाभिषेक कर उनसे सुख समृद्धि की कामना की। प्रातः मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित राधेश्याम पांडे ने शाहपुरी परिवार की उपस्थिति में भगवान का गंगाजल से जलाभिषेक कर उनका नैनाभिराम श्रृंगार किया। इसके पश्चात भोग लगाकर भव्य आरती की। इसके बाद भक्तों द्वारा जलाभिषेक का क्रम शुरू हुआ। भक्तों द्वारा गंगा जी से गंगा जल भरकर लाया गया और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा का जलाभिषेक किया गया। ऐसी मान्यता है कि भक्तों के अत्यधिक जलाभिषेक के कारण भगवान बीमार पड़ जाते हैं और एक पखवाड़े तक वो आराम करते हैं। आचार्य पंडित संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि एक पखवाड़े तक भगवान को प्रतिदिन काढ़े का भोग लगता है और भगवान 15 दिन तक आराम करने के पश्चात जगन्नाथ मंदिर से डोली में बैठकर रथ यात्रा के लिए निकलते हैं, जहां पर 3 दिन का विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा मेला लगता है। पंडित आशीष पांडे ने बताया कि भगवान जगन्नाथ को प्रतिदिन शाम 5 बजे काढ़े का भोग लगाकर प्रसाद भक्तों में वितरण किया जाएगा। हर साल की तरह जेठ पूर्णिमा को भगवान भक्तों द्वारा जलाभिषेक होता है। पहले शाहपुरी परिवार मतलब ट्रस्टी जो हैं, आलोक शाहपुरी, संजय शाहपुरी, दीपक शाहपुरी ने स्नान कराया। इसके बाद भक्तों द्वारा स्नानीय दिन भर चलेगा। रात्रि में भगवान अज्ञातवास में चले जाएंगे और अस्वस्थ हो जाएंगे, जबकि 15 दिन पट बंद रहेगा। 15 दिन तक भगवान को काढ़े का प्रसाद भोग लगेगा, वही भक्तों को वितरण होगा। 15 दिन के बाद अमावस्या को भगवान फिर प्रकट होंगे और परवर का जूस दिया जाएगा और भोजन करेंगे, प्रसाद भोग लगेगा। फिर अगले दिन सोमवार को 19 तारीख को पालकी द्वारा भक्तों के द्वारा वो भ्रमण, काशी भ्रमण के लिए निकल जाएंगे, जो कि 3 दिन का मेला होता है। 20, 21, 22 3 दिन वहाँ रथ यात्रा पर रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का बीएचयू में सादगी के साथ समापन हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री व खेल मंत्री ने शिरकत की। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का वाराणसी में समापन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में एक सादगी भरे समापन समारोह के साथ हुआ। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की इच्छा थी कि इन खेलों के समापन समारोह का भव्य आयोजन किया जाए, लेकिन ओडिशा में रेल दुर्घटना त्रासदी के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि इस आयोजन को सादगी के साथ किया जाए, ताकि इन खेलों में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों का मनोबल बढ़े। इस समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर ओडिशा में रेल दुर्घटना त्रासदी के पीड़ितों को राज्य की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस मौके पर केंद्रीय युवा मामले और खेल सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने संबोधन में पीड़ितों के प्रति शोक व्यक्त किया। इस अवसर पर ओडिशा में रेल दुर्घटना त्रासदी में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। खेलों के इस महाकुंभ में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन की ट्रॉफी मिली। वहीं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को इस खेल महाकुंभ की उप विजेता ट्रॉफी मिली, जिसमें 24 स्वर्ण,
27 रजत, 17 कांस्य पदक हासिल किए। इसी के साथ जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक को 16 स्वर्ण, 10 रजत, 6 कांस्य के साथ तीसरा स्थान मिला, जिन्हें ट्रॉफियां प्रदान कर सम्मानित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन की शुरुआत में ओडिशा रेल त्रासदी में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए मृतकों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहली बार हुए इन खेलों में 200 से ज्यादा विश्वविद्यालयों के 4000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने अपने कौशल व सामर्थ्य का प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलों में देश को महाशक्ति बनाने के संकल्प को खेलो इंडिया अभियान के माध्यम से गति दी। इस अवसर पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में निशीत प्रामाणिक, केंद्रीय राज्य मंत्री गृह मंत्रालय और केंद्रीय राज्य मंत्री युवा मामले और खेल मंत्रालय, गिरीश चंद्र यादव राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल एवं युवा कल्याण उत्तर प्रदेश सरकार सहित अन्य गणमान्य अतिथि शामिल रहे। गांव देहात से जब बच्चा निकलता है और उसके मन में एक सपना होता है कुछ बड़ा बनने का, बड़ा करने का, योगासन उसका एक माध्यम बन सकता है। योगासन उसको रास्ता दिखा सकता है, वो पाथवे बना सकता है कि वो विश्व की बुलंदियों तक पहुंच सके। योग आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण घर घर तक पहुंचा। माननीय श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के कारण आज उसकी गूंज हर व्यक्ति के हृदय में गूंजती है। परंतु योगासन खेल एक बिल्कुल अलग प्रकार की प्रक्रिया है, जिसमें खेल के माध्यम से युवाओं को आगे लाने का एक प्रयास किया जा रहा है कि उनके भीतर संस्कार जनित और खास तौर पे उनके अंदर वो भाव पैदा हो, अपनी भारतीय संस्कृति का गौरव पैदा हो, क्योंकि योग भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है और ये हमारी सॉफ्ट पावर है। जब ये योग बढ़ेगा तो भारत की विरासत भी आगे बढ़ेगी। और आप देखेंगे आज 30,000 बच्चे पूरे देश भर में से जिले की जो कंपटीशन होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लगभग 5,000 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं हमारे राज्य स्तर की कंपटीशंस में, और तब जाके कोई 700-800 बच्चे निकलते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं। उन 700-800 बच्चों में से खेलो इंडिया में केवल 100 बच्चे आते हैं। कितना बड़ा कंपटीशन है, कितना बड़ा एरिना है। और उसके बाद भारत सरकार ने तो इनको जो इनाम दिया सो दिया ही, राज्य सरकार भी इनको 5 लाख रुपए, हरियाणा में 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए गोल्ड मेडल वाले को, 5 लाख रुपए सिल्वर को और 3 लाख रुपए ब्रॉन्ज वाले को दिए जाते हैं। स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। मुझे लगता है कि आने वाला समय योगासन का स्वर्णिम काल है। प्रधानमंत्री का विजन है कि इस खेल को ओलंपिक में भी ले जाया जाए, तो कब तक उम्मीद की जाए कि ये ओलंपिक में हिस्सा बन पाएगा? हमारा मन तो करता है कि अगली बार आ जाए, परंतु प्रयास जारी है। एक लंबी पारी खेलनी पड़ेगी, अभी एशियन में, फिर कॉमनवेल्थ गेम में, उसके बाद ओलंपिक। तो हमारे मुझे लगता है 3 बड़े स्टेप हैं। 3 ओलंपिक में हम मेहनत करेंगे, मुझे लगता है तब जाके हमारी बारी 32 में आ पाएगी। ओडिशा रेल हादसे में मृत आत्माओं की शांति की कामना के साथ कांग्रेस जनों ने शांति पाठ किया। उड़ीसा में हुए भीषण रेल दुर्घटना से लोग मर्माहत हैं। काशी में जगह जगह मृतकों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभाएं की जा रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में पिशाच मोचन कुंड पर मृतकों की आत्मा की शांति हेतु शांति पाठ किया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि पिशाच मोचन कुंड एक ऐसा स्थान है जहां देश दुनिया से लोग आकर मृत आत्माओं की शांति हेतु श्राद्ध कर्म करते हैं। इस रेल दुर्घटना में न जाने कितने ही लोगों की मृत्यु हो गई। उनकी आत्मा की शांति हेतु हम कांग्रेस जनों ने शांति पाठ किया है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री को नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी यही मांग करती है। नहीं, देखिए, ये पिंड शांति पाठ है और जो हमारे देश के हमारे नागरिक जो रेल दुर्घटना में जो बेचारे मर गए, उनके अब उनकी किसी की कोई जानकारी किसी को मिली नहीं मिली, घर के लोग जाने नहीं जाने और कहाँ के हैं कैसे हैं। तो ये एक ऐसा स्थान है पिशाच मोचन कुंड कि जहाँ पूरे देश और पूरी दुनिया के जो लोग हैं वहाँ आते हैं और आप यहाँ पे श्राद्ध कर्म करते हैं। तो आज हम लोगों ने सभी कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ लोगों ने ये तय किया
कि हम लोग 50 कुंड पर आकर शांति पाठ और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम यहाँ पर प्रार्थना करेंगे भगवान से। देखिए, सियासत के इसके पहले भी आप उठाकर देख लें, कांग्रेस की सरकार में आप देख लेंगे कि जब भी इस तरह की कोई घटनाएं घटी हैं या कोई इस तरह की बात आई है, तुरंत रेल मंत्री ने नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है। यही चीज़ कांग्रेस पार्टी और अन्य लोग जो दोहरा रहे हैं, विपक्ष के लोग, कि इतनी बड़ी घटना घटी और रेल मंत्री इस पे क्यों नहीं ये कहते कि नैतिकता, हमारी नैतिकता के आधार पर हम इसे इस्तीफा दे रहे हैं। स्वीकार करना चाहिए, और कमियां जिसकी भी हों। आपने कहा था ना कि कोई सिस्टम इन्होंने लगाया था कि वो रेल के आगे लगा रहता है तो बता देता है कि नहीं कोई कवच को ये कहा था। वो केवल क्या था, केवल मार्केटिंग से देश नहीं चलेगा। आप लाइए, और जहाँ तक मेरी जानकारी है, 30 साल से मेरी भी राजनीतिक जीवन हो गए, 3 रेल दुर्घटनाएं आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में एक ट्रैक पर नहीं हुई होगी। 3 रेलवे जो है रेल के आपस में लड़ गई, और किससे उसे जनहानि हुई, कितने लोग उससे मरे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि सिग्नल फेल हो गई, जल्दीबाजी नहीं है इन सारी चीज़ों को लेकर। देखिए, जल्दबाजी की बात ही नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि जो जांच चली है, जांच हो, पर नैतिकता जिसकी भी बनती हो, चाहे रेल मंत्री की बनती हो, चाहे जो भी उसमें हो, रेल मंत्री सीधे इन्वॉल्व हैं, रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और निश्चित तो करना चाहिए कि भाई इसमें जांच, जब तक जांच की कार्रवाई पूरी नहीं होगी तब तक मैं मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होऊंगा। ये नैतिकता होती है कि आप मंत्रिमंडल से, क्योंकि आप रेल मंत्री हैं, अगर कोई कमियां हो सकता है, प्रभावित भी कर सकते हैं, तो मैं इस्तीफा देता हूं। और जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा, तब तक हम मंत्रिमंडल में हम नहीं लेंगे, हम मंत्री पद नहीं लेंगे। आपको हट जाना चाहिए। हड़ा स्थित श्री हाटकेश्वर महादेव के वार्षिक व नवदुर्गा माता के अन्नकूट श्रृंगार की झांकी सजाई गई। हड़ा स्थित श्री हाटकेश्वर महादेव का भव्य 13वां वार्षिकोत्सव एवं नवदुर्गा माता का अन्नकूट 56 भोग का श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक ढंग से सजाकर हाटकेश्वर महादेव का जल विहार श्रृंगार कर भव्य महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र के महिला, पुरुष व व्यापारियों ने जय जयकार के उद्घोष के साथ पूजन अर्चन कर सुख समृद्धि की कामना की। देर रात तक पूजन अर्चन चलता रहा। डमरू दल भी आकर्षण के केंद्र रहे। मंदिर के पुजारी रजनीकांत मिश्र व आयोजक मनोज यादव ने प्रतिवर्ष होने वाले इस पूजन के विषय में विस्तार से जानकारी दी। क्या है आज किस तरह का ये परंपरा के अनुसार कार्यक्रम हुआ? आज जैसे कि आप देख रहे हैं, हाटकेश्वर मंदिर सुप्रभातम समिति के तत्वाधान में माँ नौ दुर्गा का वार्षिक श्रृंगार एवं बाबा हाटकेश्वर का अन्नकूट का कार्यक्रम समस्त पदाधिकारियों एवं क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों के आशीर्वाद एवं प्रेम के साथ यहाँ पर हाटकेश्वर मंदिर प्रांगण में मनाया जा रहा है, जिसमें बाबा का दूधाभिषेक का कार्यक्रम व माँ नौ दुर्गा का एवं बाबा काल भैरव का अन्नकूट का भव्य कार्यक्रम एवं उसके उपरांत एक विशेष तौर पे हम लोगों द्वारा एक आरती का बृहद कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें हम लोगों के समस्त पदाधिकारी, विशेष तौर पे हम लोगों के बड़े भाई रजनीकांत मिश्रा जी द्वारा आरती की जाती है। और हम लोग लगातार माँ का ये अन्नकूट का कार्यक्रम, चूँकि ये 13वां वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम है, जो लगातार हम लोग मनाते चले आ रहे हैं, और जितना भी होगा हम समस्त पदाधिकारी एवं भक्तगण मिलकर इसको और बेहद रूप से और विस्तृत रूप से मनाएंगे, और क्षेत्र की संपत्ति एवं उन्नति एवं वृद्धि के लिए माँ से कामना एवं शुभकामना मांगेंगे। प्रतिवर्ष की भांति जब से यहाँ नौ देवी की स्थापना हुई है, तब से लेकर निरंतर आज तक प्रत्येक वर्ष 3 जून को हमारे यहाँ अन्नकूट और महाआरती का कार्यक्रम होता है। सुबह बाबा का दुग्धाभिषेक होता है। कमेटी के सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी, मुख्यतः अध्यक्ष की देखरेख में यह पूरा कार्यक्रम संपन्न होता है, और क्षेत्र के समस्त नागरिक और बाकी क्षेत्र की जितनी भी जनता है, दुकानदार, मार्केट के जितने दुकानदार हैं, उन लोगों के सहयोग से और उनके समर्थन से सभी लोग जुट के एक साथ इसको हर्षोल्लास से मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार की शाम काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। गर्भगृह में उन्होंने पहुंचकर बाबा विश्वनाथ का षोडशोपचार पूजन किया और प्रदेश वासियों के कल्याण की कामना की। उनके साथ केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र भी मौजूद रहे। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध रहे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में उन्होंने दर्शन पूजन किया।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गंगा सेवा निधि द्वारा मां गंगा की आरती के दौरान रेल हादसे में मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के दौरान मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मां गंगा की आरती करने वाले अर्चकों द्वारा मां गंगा में दीपदान का नमन किया गया। मां गंगा की आरती में देश के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालुओं व विदेशों से आए पर्यटकों द्वारा गंगा आरती से पूर्व नम आंखों से 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। सभी ने ट्रेन हादसे में घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। 1000 दीपों से मोक्षदायिनी के तट पर श्रद्धांजलि लिखकर दीपदान किया गया। श्रद्धालुओं द्वारा कहा गया कि इस तरह का भीषण ट्रेन हादसा पिछले 2 दशकों में नहीं हुआ। हम सब ये सोचकर ही कांप जा रहे हैं कि वहां का मंजर कैसा होगा। इस दौरान दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, संस्थापक सदस्य इंदु शेखर शर्मा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। आज की क्यों श्रद्धांजलि दिया आप लोगों ने? कल जो ट्रेन हादसा हुआ, हमने पहली बार इतना बड़ा ट्रेन हादसा देखा। जो भी हुआ बहुत दुखद हुआ, क्योंकि एक साथ 3 ट्रेनें आपस में लड़ना ये बहुत ही भयावह था। और आज गंगा आरती में उन मारे गए जो भी ट्रेन हादसे में जो भी मृतक थे उनको श्रद्धांजलि दी गई। हमने उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा। जो उड़ीसा के बालासोर में कल जो ट्रेन दुर्घटना हुई है, जिसमें कई लोगों की देशवासियों की जो जान गंवाई गई है, आज उसी उपलक्ष्य में गंगा सेवा निधि द्वारा भगवती मां गंगा के पावन तट पर मां गंगा की आरती से पूर्व जो भी ब्राह्मण हैं, जो 7 ब्राह्मण हैं जिनके द्वारा भगवती मां गंगा की आरती होती है, उनके द्वारा भगवती मां गंगा में दीपदान करवाया गया। व दशाश्वमेध घाट पर उपस्थित जो भी श्रद्धालु देश विदेश से आए हैं, उन सभी लोगों से मृतक आत्माओं के शांति के लिए 2 मिनट का मौन करवाया गया। और भगवती मां गंगा से हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि उनको मोक्ष प्रदान हो। बीएचयू भोजपुरी अध्ययन केंद्र में कबीर जी की 625वीं जयंती पर विशेष परिचर्चा सत्र का आयोजन हुआ। भक्तिकालीन संत परंपरा के महान कवि कबीरदास की 625वीं जयंती पर बीएचयू भोजपुरी अध्ययन केंद्र के शोध संवाद समूह द्वारा कबीर कल और आज विषय पर विशेष परिचर्चा सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन केंद्र के राहुल सभागार में हुआ, जिसकी अध्यक्षता केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल ने की। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता उर्दू विभाग के आचार्य प्रोफेसर आफ्ताब अहमद अफाकी ने वक्तव्य देते हुए कहा कि कबीर आम जनमानस में बेहद लोकप्रिय हैं, क्योंकि कबीर बुनियादी तौर पर जनमानस के कवि हैं तथा जनमानस के बारे में सोचते हैं। कबीर ने अपने समय की सत्ता के साथ कभी समझौता नहीं किया, जो कि साहित्य का सबसे आधारभूत काम है। प्रोफेसर अफाकी ने कहा कि कबीर किताब के नहीं, दिल के कवि हैं, वे प्रेम के कवि हैं। कबीर ने धर्म का विरोध नहीं किया, बल्कि धर्म व्याप्त आडंबरों का विरोध करते हुए ईश्वर से सीधा संबंध रखने की बात की। इस अवसर पर युवा कवि व आलोचक डॉक्टर विंध्याचल यादव ने अपनी मौलिक तथा कबीर केंद्रित कविता कबीर का करघा तथा परास्नातक के छात्र गोलेंद्र पटेल ने भी कबीर पर लिखी अपनी कविता का पाठ किया। कार्यक्रम में आकर्षण के रूप में देश भर में अपने कबीर भजन गायन के लिए प्रसिद्ध तानाबाना समूह द्वारा कबीर के पदों का गायन किया गया। तानाबाना समूह की ओर से देवेंद्र दास, डॉक्टर भागीरथ, गौरव तथा कृष्ण ने कार्यक्रम में कबीर के भजन की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन केंद्र के शोधार्थी शुभम चतुर्वेदी ने किया। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर प्रभाकर सिंह, प्रोफेसर देवेंद्र मिश्र, डॉक्टर विवेक सिंह सहित शोधार्थी एवं छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही। असल में आज भोजपुरी अध्ययन केंद्र के शोध संवाद समूह द्वारा कबीर साहेब की 625वीं जयंती के शुभ अवसर पर
कबीर कल और आज नाम से एक परिचर्चा केंद्र के राहुल सभागार में आयोजित की गई है और इस परिचर्चा का आशय यह है कि इसके माध्यम से हम लोग कबीर साहब की प्रासंगिकता, उनके समकालीन महत्व के बारे में चर्चा कर सकें। आप सब जानते हैं कि कबीर साहब काशी के गौरव रहे हैं, मध्यकाल के ज्ञान मार्गी संत शाखा के बड़े विलक्षण कवि रहे हैं और उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों का जैसा पर्दाफाश अपने समय में किया था, पाखंड पर जैसा प्रहार किया था, वो एक दुर्लभ था। काशी कबीर के कारण से जानी जाती है और कबीर की प्रगतिशील चेतना के माध्यम से हम भारतीय जो हमारे जड़ संस्कार होते हैं उनसे काफी हद तक मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो कबीर साहब के योगदान को जानना है, कबीर साहब के बनारस की स्थिति को जानना है और यह जानना है कि दिनों दिन नई पीढ़ी में भी, आज के समाज में भी कबीर साहब क्यों प्रासंगिक हैं, उनका क्या आधार है। अब ये जो आयोजन हो रहा है इसमें इसके 2 सत्र हैं। पहले सत्र में काशी के ताना बाना समूह द्वारा कबीर गायन की प्रस्तुति की जा रही है और दूसरे सत्र में कबीर के वैचारिक पक्ष पर परिचर्चा आयोजित की जाएगी। ताना बाना समूह काशी का बहुत ही मशहूर समूह है जिसमें देवेंद्र दास, डॉक्टर भगीरथ और गौरव मिश्रा और कृष्णा लोग कबीर का समूह गायन प्रस्तुत करते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। दूसरे सत्र में यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर आफ्ताब अहमद हैं जो इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं। इसके साथ हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर विंध्याचल यादव, डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी, किंसल पटेल और रविशंकर सोनकर भी इस परिचर्चा में भाग लेंगे और इस परिचर्चा में नई पीढ़ी के कई नौजवान साथी, शोध छात्र भी अपनी प्रतिभागिता दे रहे हैं। रेल दुर्घटना में मृतकों को सपा ने कैंडल जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। ओडिशा बालासोर जिले में दर्दनाक रेल हादसे में मृत लोगों के लिए सपा ने मृत आत्मा की शांति हेतु कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित किया। समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा के नेतृत्व में लोहराबीर स्थित आजाद पार्क में 2 मिनट का मौन धारण कर मृत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना हुई। विष्णु शर्मा ने श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कहा कि ये रेल दुर्घटना नहीं बल्कि सबसे बड़ी त्रासदी है। केंद्र सरकार को भयंकर रेल दुर्घटना में मृतक के परिजनों को 50 लाख एवं गंभीर रूप से घायलों को 25 लाख एवं मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी की तत्काल प्रधानमंत्री को घोषणा करनी चाहिए। इस दौरान प्रमुख रूप से पूजा यादव, राजू यादव, हैदर गुड्डू, दीपचंद गुप्ता, शमीम अंसारी आदि लोग शामिल रहे। नेताजी जी, किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? जिस तरीके से उड़ीसा प्रदेश के अंदर बालासोर जिले में ट्रेन दुर्घटना हुआ है, निश्चित रूप से हृदय विचारक घटना है और इस घटना से हम लोग आहत हैं और इसके उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने मोमबत्ती कैंडल जलाकर कैंडल मार्च निकाला है और मृत आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया है और सरकार से मांग किया है कि जिस तरीके से यह घटना हुई है तो मृतकों को 50 लाख रुपए, एक सरकारी नौकरी और जो गंभीर रूप से घायल हुए 25 लाख रुपया, ये हम लोगों की मांग है। और इस घटना की न्यायिक जांच भी होनी चाहिए कि किस तरीके से ये घटना घटा है। निश्चित रूप से बड़ा ही दर्दनाक घटना है, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। मेरी हम लोगों की सरकार से मांग है, समाजवादी पार्टी की सरकार से मांग है और इन्हीं कार्यक्रम को लेकर हम लोगों ने मोमबत्ती मार्च, कैंडल मार्च करने का कार्यक्रम किया है। ज्योतिष पीठ शंकराचार्य परिवार द्वारा रेल हादसे में मृतकों की आत्मा की शांति हेतु दीपदान किया गया। ओडिशा में हुए भीषण रेल दुर्घटना में मृत सैकड़ों लोगों की आत्मा की शांति हेतु 80 घाट पर ज्योतिष पीठ शंकराचार्य परिवार की ओर से दीपदान कर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया और रेल दुर्घटना में घायल सैकड़ों लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने हेतु व उनके परिजनों को शक्ति प्रदान करने हेतु भगवान से सामूहिक प्रार्थना किया गया। गंगा सेवा समिति की गंगा आरती भी मृतकों को समर्पित की गई। साथ ही मृतक लोगों की आत्माओं के शांति हेतु 2 मिनट का सामूहिक मौन रखा गया। कार्यक्रम स्थल पर आयोजित शोक सभा को संबोधित करते हुए संजय पांडे ने कहा
कि ओडिशा में हुए भीषण रेल दुर्घटना से ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सहित समस्त राष्ट्र स्तब्ध व मर्माहत है। शोक सभा की अध्यक्षता गंगा सेवा समिति के अध्यक्ष पंडित बलराम मिश्र ने व संचालन राकेश पांडे ने किया। समस्त कार्यक्रम में प्रमुख रूप से श्रवण मिश्रा, यश चतुर्वेदी, सतीश अग्रहरी, राहुल सिंह सहित हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों ने अपनी संवेदना व्यक्त की। किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, कहाँ पे आयोजित? ये कार्यक्रम जो है काशी के 80 घाट पर आयोजित है और जैसा कि ज्ञातव्य है, हम सब समस्त लोगों के जानकारी में है कि कल ओडिशा के बालेश्वर जिले में बहुत भीषण रेल दुर्घटना हुई है, जिसमें 3 ट्रेन आपस में भिड़ गई है। उस रेल दुर्घटना में करीब 300 लोग मर गए हैं और 1000 से अधिक लोगों के घायल होने की संभावना जताई जा रही है। मृतकों की संख्या और घायलों की संख्या और बढ़ भी सकती है। तो इतनी बड़ी त्रासदी हमारे देश में हुई है, पूरा राष्ट्र मर्माहत है, स्तब्ध है। हम लोग आज काशी के 80 घाट पर जो लोग मर गए हैं इस रेल दुर्घटना में, मृतकों के आत्मा के शांति हेतु दीपदान किए हैं और जो लोग घायल हैं वो शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ हो जाएं, इस मंगल कामना को लेकर सामूहिक प्रार्थना किए हैं। बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की है कि वो लोग जल्द से जल्द शीघ्र स्वस्थ हों और उनके परिजनों को इस दुखद घड़ी में भगवान शक्ति दें कि इस विपत्ति को सहने की क्षमता उनको दे भगवान। गोवर्धन पूजा समिति व श्री कृष्ण यादव महासभा अब एकजुट होकर समाज हित में कार्य करेंगे। यादव समाज में 25 वर्षों से चल रहे मतभेद का अंत हुआ। गोवर्धन पूजा समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष विनोद यादव के प्रयास से श्री कृष्ण यादव महासभा के अध्यक्ष श्री प्रकाश यादव 25 वर्षों के बाद एक साथ मिलकर यादव समाज के लिए काम करेंगे। प्रतिवर्ष दीपावली की अगली सुबह लोहराबीर से निकलने वाली गोवर्धन पूजा समिति के भव्य शोभा यात्रा में गोवर्धन पूजा समिति अध्यक्ष विनोद यादव की पहल पर श्री कृष्ण यादव महासभा के अध्यक्ष श्री प्रकाश यादव ने गोवर्धन धाम में गोवर्धनधारी श्री कृष्ण के समक्ष श्री कृष्ण यादव महासभा के विलय की घोषणा की। इस मौके पर श्री कृष्ण महासभा की ओर से रमेश यादव, मदन यादव, दादू यादव, श्याम यादव इत्यादि लोग शामिल रहे। आज किस तरह की बैठक हुई, क्या निर्णय लिया गया? आज गोवर्धन पूजा समिति एक बैठक की है जिसमें श्री प्रकाश यादव, श्री कृष्ण यादव महासभा के अध्यक्ष अपनी पूरी टीम के साथ गोवर्धन पूजा समिति में विलय करने का, मर्ज करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम सभी लोग बैठक में जो है उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया है। क्या इस बार गोवर्धन पूजा जो यात्रा निकलती है किस तरह से उसमें बदलाव देखने को मिलेगा? इस साल जो है गोवर्धन पूजा की शोभा यात्रा में काफ़ी बदलाव किया जाएगा, क्योंकि हम लोग अब पहले तो एक टीम थी, 2 टीम थी, अब जो है दोनों मिल करके एक साथ काम करेगी। तो जाहिर है कि सभी लोग जानते हैं कि जो 2 लोग मिल करके एक काम किया जाएगा तो काफ़ी अच्छा होगा, बढ़िया होगा, समाज के लिए अच्छा संदेश जाएगा और हम लोगों का अच्छा से अच्छा करने का प्रयास किया जाएगा। कितने वर्षों के बाद ये 2 टीमें 25 वर्षों के बाद ये दोनों टीम एक हुई है और अब आगे हम लोगों का एक ही चलेगा आगे। प्रकाश जी, आज आप 2 संगठन थी लेकिन अब एक हो गई है, तो किस तरह से काम करना है साथ में मिलकर? देखिए, समय समय और परिस्थितियां जो है मनुष्य के जीवन में आती रहती हैं और समाज में उस समय ज़रूरत थी एक नए संगठन का। तो नए संगठन के माध्यम से समाज को सुदृढ़ करके एक संगठित समाज का स्वरूप मैंने दिया और निरंतर लगभग 25 साल से अनवरत जो है मैं गोवर्धन पूजा समिति में अपना जो है सहयोग और प्रदान करता रहा। शोभा यात्रा में नए नए तरीके से सबको सम्मानित करके और सबको जोड़कर मैं यादव बंधु समेत, इष्ट मित्रों समेत सबको लेकर जो है इस शोभा यात्रा का स्वरूप एक भव्यता दिया मैंने। और आज ये 25 वर्ष पूरे हो गए तो प्रभु की प्रेरणा से और अपने अंतर्मन से अब ये स्थिति आई कि अब समाज में 2 गुट का मैसेज समाज करना चाहिए, क्योंकि वो परिस्थितियाँ थी ऐसी कि जो है उस समय वो करना पड़ा। जो है अगर बाई दफ़े किसी को अगर बुखार हो जाता है तो दवा खानी पड़ती है, केवल परहेज करने से वो रोग का इलाज नहीं हो जाता और जब रोग का निदान हो जाता है तो दवा बंद कर दी जाती है। तो एक तरह से समझ लिए कि समाज में कुछ रोग लगा हुआ था
उस रोग का उपचार पूरी तरह से हो चुका है। अब हमारा यादव समाज एक पूर्णतः स्वस्थ हो चुका है, इसलिए खुले मन से हम दोनों लोग गोवर्धन पूजा समिति को और इस आयोजन को निरंतर जो है भव्यता रूप में देकर ऐसे बढ़िया तरीके से करते रहेंगे, ताकि इसका स्वरूप दिन पर दिन और निखरता जाए, कहीं से खराब न हो। और इस उद्देश्य को लेकर अब सारे लोग जो है हम जो है उसमें काम करेंगे और अपने संगठन को आज हम जो है गोवर्धन पूजा समिति गोवर्धनधारी के चरणों में अर्पित करके इसमें मिलेंगे। काली महल में इमाम रजा की विलादत पर महफिल सजाई गई। काली महल में इमाम रजा की विलादत पर महफिल सजी, जिसमें वाराणसी सहित देश के कई जाने माने शायरों ने अपना कलाम पेश किया। इस महफिल की सदारत मौलाना सैयद मोहम्मद अकील हुसैनी ने की। बाहर से आए हुए शायर ने अपने कलाम के जरिए महफिल में लोगों को झूमने पे मजबूर कर दिया। आए हुए तमाम लोगों का शुक्रिया शबाब हैदर रीशू ने किया। इस मौके पर जीशान हैदर, अफाक, शकील अहमद, जादूगर इत्यादि लोग मौजूद रहे। किस तरह का कार्यक्रम चला, ये कहाँ पर चला? हमारे यहाँ आज हमारे 8वें इमाम हैं, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, उनकी ये महफिल है। उनके शान में हम लोग कुछ शेर व शायरी करेंगे, उनके बारे में जिक्र करेंगे, उनकी ये महफिल होगी यहाँ पर। इससे किस तरह का संदेश आप लोग देंगे? इससे संदेश यूनिटी का जाता है, प्यार का जाता है, हमारा उनके प्रति प्यार, क्योंकि उनका तो प्यार हमारे साथ है ही हमेशा ज़िंदगी भर के लिए। ये प्यार हमारा उनको अर्पण है, समझ लीजिए आप, ये इस तरह से। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि को परंपरानुसार जगन्नाथ मंदिर में प्रभु जगन्नाथ, सुभद्रा व बलभद्र का भक्तों ने किया जलाभिषेक। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का बीएचयू में सादगी के साथ हुआ समापन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री व खेल मंत्री ने की शिरकत। ओडिशा रेल हादसे में मृतकों की आत्मा की शांति की कामना के साथ कांग्रेस जनों ने किया शांति पाठ। और हड़हा स्थित श्री हाटकेश्वर महादेव के वार्षिक व नवदुर्गा माता के अन्नकूट श्रृंगार की सजी झांकी। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।